हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो कि आपके सीयूईटी 2024 बायोलॉजी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि सीयूईटी का सिलेबस 12th का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बट एक्चुअली में हुआ क्या है ना, जब से कोरोना आया है तो हमारा सिलेबस जो है 12th का वो रैशनलाइज्ड हो गया। मतलब कि 12th के सिलेबस में से कुछ पार्ट डिलीट कर दिया गया है, बट ये जो डिलीटेड पार्ट है ये सीयूईटी के सिलेबस से गायब नहीं हुआ है। तो आपको 12th का जो सिलेबस सीयूईटी में आ रहा है वो पुराना ही सिलेबस आ रहा है, जिसमें सब कुछ हमें पढ़ना होता था। अब आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से 3 पार्ट हैं जो आपके 12th के सिलेबस से गायब हैं बट आपके सीयूईटी के सिलेबस में प्रेजेंट है ना। सिर्फ 3 पार्ट हैं और वो 3 पार्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से आपके मार्क्स जो है कम हो जाते हैं सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। छोटा वीडियो है, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके सीयूईटी बायोलॉजी के सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं। उसमें से अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं तो वहां पर 4 सब सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 4 सब सेक्शन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर के है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के है, राइट। तो आपके 12th में जो सेक्शन काट दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ये वो पूरा सेक्शन है। क्योंकि ये सेक्शन आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो आपकी जो अभी 12th है, आप वहां पर डायरेक्ट पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तीनों चीजें आपके 12th में मिलेगी, बट ये वाला पोर्शन कट हो गया है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दी है, अपनी वेबसाइट की है, वहां पर जाकर के आपको इसका सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, तैयार कर सकते हैं। अपना ग्रुप भी बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये पार्ट गया, क्योंकि ये आपने 10th से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद बात करें जेनेटिक्स वाला एंड इवोल्यूशन, तो इसके 3 पार्ट हैं। देखिए, ए, बी और सी, ये तीनों ही आप अपने 12th में पढ़ रहे हैं, तो इसमें से कोई भी यूनिट गायब नहीं की गई है। तो 12th में आपने जितना जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ा है, दैट इज इनफ। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब देखिए, यहाँ पर 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। अब इन 3 पार्ट में से हेल्थ एंड डिसीज आप पढ़ रहे हैं, अपनी अभी 12th में पढ़ रहे हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं, बट कौन सा पार्ट डिलीटेड है? ये वाला पार्ट डिलीटेड है, जिसमें इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये आप अपनी अभी 12th में नहीं पढ़ रहे, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें आपके सिलेबस में भी 2 ही यूनिट है, यहाँ पर भी 2 ही यूनिट दी गई है। मतलब यूनिट 4 में 2 सब सेक्शन दिए गए हैं, ए और बी, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ए और बी। ठीक है, फिर बात आती है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की। इसमें भी 4 सब सेक्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। अब इसमें से क्या गायब है? देखिए, ये 3 चीजें तो आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन आपकी फुल होगी अगर आपने 12th की प्रिपरेशन की हुई है ना, बढ़िया से। तो सीयूईटी एग्जाम के लिए आपको ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे सिलेबस में सिर्फ 3 पार्ट ऐसे हैं जो डिलीटेड हैं, जो एक्स्ट्रा है आपकी 12th की प्रिपरेशन से। ठीक है, उसके लिए, और ये मोस्टली वो पार्ट है जो आप अपनी 12th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज आपका एक 10th में एक सब्जेक्ट था,
रिप्रोडक्शन हमने 10th में बहुत डिटेल में पढ़ा था, तब भी वहां पर भी है ना। ह्यूमन वेलफेयर वगैरह वाला पार्ट आपने, जिसमें हमने टिश्यू कल्चर वगैरह पढ़ा है, वो भी 10th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ये 3 चीजें हैं जो 12th के सिलेबस से अलग है, जो आपको प्रिपेयर करनी है अच्छे से। इनकी प्रिपरेशन के लिए जैसा मैंने कहा, आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सारे नोट्स और एमसीक्यूज की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, टाइमली वहां पर एमसीक्यूज वगैरह और नोट्स में शेयर करती रहती हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपकी कोई एकेडमिक क्वेरी हो तो आप वो ज्वाइन करें और मुझसे क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ एज इट इज जैसा 12th का है वैसा ही है। 3 पार्ट ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा में प्रिपेयर करने हैं। ओके।